इंदसयवन्दियाणं तिहुवणहितमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जिदभवाणं। बोली श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी विनय पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 103 और 104। ये दोनों गाथाएं प्रथम अधिकार की अंतिम दो गाथाएं हैं। आज हमारा पहला अधिकार जो कि पंचास्तिकाय अधिकार था वह समाप्त हो रहा है और इसके बाद दूसरा महाअधिकार जिसका नाम है नव पदार्थ व्याख्यान अधिकार, नव पदार्थ अधिकार, वह प्रारंभ होगा। आप सभी बहुत अच्छे से अभी तक एक एक गाथा को समझ रहे हैं। इस दृष्टि से यह स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और चिरस्थायी भी हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 103। उच्चारण। एवं एवं पवयण सारम पवयण सारम पंचत्थिय संगहम पंचत्थिय संगहम आधा त थ पंचत्थिय संगहम वियाणिता वियाणिता आधा ता पुरता वियाणिता जो मुयदि मुयदि राय दोसे सो गाहदी गाहदी दुख परिमोक्षम एवं पवयण सारम पंचत्थिय संगहम वियाणिता पंचत्थिय संगहम वियाणिता जो मुयदि राय दोसे सोगा हरि दुख परिमोक्षम। गाथा बहुत सरल है। उपसंहार की गाथाएं प्रायः सरल होती हैं, उनमें एक दो शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत कठिन होते हैं और लास्ट में ये कहा जाता है कि अगर इसका हम अच्छे से अध्ययन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसका क्या परिणाम, क्या फल हमें प्राप्त होगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं एवं इस प्रकार पवयण सारम पंचत्थिय संगहम एवं इस प्रकार पंचत्थिय संगहम पंचत्थिय पंचास्तिकाय संगहम पंचास्तिकाय संग्रह को और उसका विशेषण दिया है पवयण सारम प्रवचन साररूप, प्रवचन के साररूप, प्रवचन यानी प्रकृष्ट वचन, जिनवाणी के सारभूत पंचास्तिकाय संग्रह को वियाणिता जानकर। वियाणिता यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है जिसका अर्थ हुआ जानकर। एवं इस प्रकार पंचत्थिय संगहम पंचास्तिकाय संग्रह को, 5 अस्तिकायों के संग्रह को जानकर। यहाँ पर पंच अत्थिय संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। पंच
चा में छोटा अ, अथ्य छोटा अ, दो अ हैं, पहले वाले अ का लोप कर दीजिए, पंचथ्य संगहो ऐसा बन जाएगा। या फिर छोटा अ और छोटा अ इन दोनों को मिलाकर बड़ा अ किया गया, और इसके बाद फिर आधा ता और था, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वापस वो बड़ा अ छोटा हो गया। दोनों प्रकार से शब्द बनेगा पंचथ्य। पंच पांच, अथ्य अस्तिक, पांच अस्तिक, तो पंचास्ति ये बन गया। लेकिन काय शब्द तो इसमें आया ही नहीं, तो अक्सर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। कोई बड़ा नाम है तो उसका शॉर्ट हम यूज कर देते हैं, इससे पूरा नाम हो जाता है। तो यहां पर भी पंचास्तिकाय ये पूरा नाम लेने की अपेक्षा शॉर्ट में पंचस्ति ऐसा कह दिया, और उसके बाद पंचस्ति का संग्रह, इसलिए संगहो शब्द उपयोग में ले लिया। ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के नाम की सूचना प्रायः इस शब्द से हमें मिल रही है। यहाँ पर ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय है। प्रवचन सार शब्द भी मिल रहा है, और आपको यह भी याद आ रहा होगा कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी का एक ग्रंथ प्रवचन सार भी है। लेकिन यहाँ पर यह ग्रंथ तो प्रवचन सार नहीं है, यहाँ पर प्रवचन सार शब्द विशेषण के रूप में आया है, और वह पंचास्तिकाय की विशेषता को बता रहा है। यह पंचास्तिकाय ग्रंथ कैसा है? पवयण सारम, प्रवचन का सार है। जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो हुई प्रकृष्ट वाणी, उत्कृष्ट वाणी, उत्कृष्ट वचन, प्रवचन। उस प्रवचन का, जिनवाणी का सार, श्रेष्ठ तत्व यह पंचास्तिकाय संग्रह है, पंचास्तिकाय ग्रंथ है। कई लोग इस ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय संग्रह ऐसा भी कहते हैं, इसी उल्लेख, इसी गाथा के उल्लेख के कारण। और नॉर्मली पंचास्तिकाय यह ग्रंथ का नाम कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया, आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, एवं इस प्रकार पंचास्तिकायों के संग्रह रूप इस ग्रंथ प्रवचन सार, उत्कृष्ट जिनेंद्र भगवान की जो वाणी वचन है, ऐसे जिन वाणी के सारभूत पंचास्तिकाय संग्रह को, पंचास्तिकाय ग्रंथ को व्याणिता जानकर क्या करता है, जो मुयदि, जो भी व्यक्ति मुयदि छोड़ता है, क्या करके छोड़ता है? पंचास्तिकाय को जानकर जो मुयदि छोड़ता है। किसको छोड़ना है? किसको छोड़ता है? राय दोषे, राय राग, दोषे द्वेष, राग और द्वेष। जो राय दोषे मुयदि, जो राग और द्वेष को छोड़ता है। पंचास्तिकाय का अध्ययन करके, पंचास्तिकाय के स्वरूप को जानकर, इस प्रकार से पंचास्तिकाय के स्वरूप को जानकर जो राग और द्वेष को छोड़ता है, सो वह गाहदी प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? दुख परिमोक्षम, दुख परिमोक्षम, दुख से परिमोक्ष को, दुख से हर प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करता है। संसार में जो दुख हैं, उन समस्त दुखों से परिमोक्षम, मोक्ष को, मुक्ति को, अच्छी प्रकार से मुक्ति को, हर प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करता है। गाहदी प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। एकदम स्पष्ट हो गया, एक व्यवस्था बताई जा रही है। कौन इन दुखों से छूटेगा? जो पंचास्तिकाय को जानकर, जानने के बाद क्या करता है? राग द्वेष को छोड़ता है। हम पंचास्तिकाय को जाने,
लेकिन राग द्वेष को न छोड़ पाए तो दुखों से नहीं छूटेंगे। सबसे पहले जो ग्रंथ का स्वाध्याय हमने किया है, तो हमने बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया। अपनी योग्यता के अनुसार हमने आचार्य कुंद स्वामी की वाणी को, उनके भावों को समझने का प्रयास किया। दूसरे नंबर पर हमको करना है जो मुयदिराय दोषे, जो राग और दोष को छोड़ता है। तो अब हमें राग और द्वेष को छोड़ना है। राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, ये सब आपको पता है। किसी से अटैचमेंट है, कोई हमें अच्छा लगता है, वह दुखी है तो हम दुखी होते हैं, वह सुखी है तो हम सुखी अनुभव करते हैं, यह हमारा राग है। यह राग शरीर के प्रति भी है, परिवार के प्रति भी है, मित्रों के प्रति भी है, और भी बहुत सारे अन्य अन्य पदार्थों के प्रति हो सकता है ये राग। और द्वेष, द्वेष का मतलब होता है शत्रुता, जिसको खुश देखकर हम दुखी हो जाते हैं, जिसको हंसता हुआ देखकर हमें चिंता हो जाती है, जिसको दुखी देखकर हम खुश हो जाते हैं, वो द्वेष है। तो ये दोनों प्रकार के राग और द्वेष, इनको जो छोड़ता है वह दुखों से छूटता है। अगर हम राग द्वेष करते रहेंगे तो दुखों से नहीं छूटेंगे। अगर हम राग द्वेष को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से दुखों से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा स्पष्ट कथन यहाँ पर गाथा में किया गया है। गाथा बहुत सरल है, आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, विभक्ति इत्यादि। पवयण सारम पंचत्य संगहम, इन दोनों में, और दुख परिमुखम, इनमें तीनों में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। राय दोषे द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। जो, सो, इन दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा वियाणिता, वियाणिता जानकर, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत का नियमित प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत के बारे में आपको पढ़ना है तो प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में उसका पाठ भी आ चुका है। मुयदि छोड़ता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से इस गाथा का अच्छे से अर्थ हो गया। अगली गाथा में चलते हैं, जो इस पहले अधिकार की अंतिम, इस पहले महाअधिकार की अंतिम गाथा है। उच्चारण: मुनिदूण, मुनिदूण, एदमत्थम, एदमत्थम, आधत्ता थ बिंदी, एदमत्थम, तमणु गमणु झदो, तमणु गमणु झदो, तमणु गमणु झदो, आधा ज झ, उज्झदो, तमणु गमणु झदो, लुज्झदो। निहद मोहो, निहद मोहो। पसमीइद, पसमीइद, राग दोषो, ये पूरा एक शब्द है। पसमीइद राग दोषो, दोषो, पसमीइद राग दोषो। हवदी, हवदी, हद परावरो, हद परावरो, जीवो, जीवो। मुनिदूण एदमत्थम, मुनिदूण एदमत्थम, तमणुगमणुझदो निहद मोहो, तमणुगमणुझदो निहद मोहो। पसमीइद राग दोषो, पसमीइद राग दोषो। हवदि हद परावरो जीवो, हवदि हद परावरो जीवो। थोड़े से कठिन शब्द हैं, लेकिन गाथा का अर्थ बहुत सरल है और प्रकरण भी एकदम सरल है। मुनिदूण, मुनिदूण समझकर,
जानकर समझकर। मुनिदूण यह भी संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। ऊपर व्याणिकता शब्द भी आया था पिछली गाथा में, यहाँ पर मुनिदूण। संबंधक भूत कृदंत में 8 प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, और ता। यहाँ पर दूण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मुनिदूण जानकर समझकर। किसको जानकर, किसको समझकर? एदमत्थम, एदमत्थम संधि विच्छेद कर लीजिए। एदम, द के ऊपर बिंदी, मतलब ये हुआ आधा म, और अत्थम, अ, आधा म और अ मिलकर म में आ की मात्रा हो गई। एदमत्थम, एदम, अत्थम, एदम, इस अत्थम अर्थ को। प्रवचन सार में जो हम पढ़ रहे हैं, एदम इस, अत्थम अर्थ को, इस अर्थ को, इन पदार्थों को। अर्थ का अर्थ पदार्थ भी होता है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। एदम अर्थम, इस अर्थ को, इस पदार्थ को, जो भी हमने इस प्रथम महाधिकार में पढ़ा है, उस पदार्थ को, उस विषय को मुनिदूण जानकर समझकर क्या करें? अब प्रोसेस बताई जा रही, क्या करें? तम अनुगमन उज्झदो, संधि विच्छेद। तम, आधा म, यहां पर ता के ऊपर बिंदी हो गई, प्लस अनुगमन, अनुगमन, अणु, अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया, अनुगमन, प्लस गमन के बाद ड़ में अ है और उज्झदो, उज्झदो, उ, अ प्लस उ, 2 स्वर हैं, पूर्व वाले स्वर का लोप हो गया, अ का लोप हुआ, ड़ में उ मिल गया, तो ड़ में उ की मात्रा हो गई। तम अनुगमन उज्झदो। तम यानी उस, उसके अनुगमन, उसके अनुगमन में, उज्झदो उद्यत, जो हमने पदार्थ को, प्रकरण को समझा, उसको समझकर, उसको जानकर, तम अनुगमन उज्झदो, उसके अनुगमन में जो उद्यत है, उसके अनुगमन, उसके अनुसार चलने के लिए जो उद्यत, उद्यत का क्या अर्थ होता है? उद्यत का अर्थ है तत्पर। जो हमने समझा उसके अनुसार पुरुषार्थ करने के लिए जो तत्पर है, तम अनुगमन, अनुगमन, अनुगमन मतलब पीछे पीछे चलना, उसका अनुसरण, अनुसरण करना, उसके अनुसार चलना। पंचास्तिकाय में जो हमने सीखा समझा, उसके अनुसार चलने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जो उज्झत, उज्झत यानी उद्यत, उद्यत मतलब तत्पर है। और कैसा है? निहद मोहो, निहद, जिसने निहद नष्ट कर दिया है, मोहो, मोह को, जिसने मोह को हत कर दिया, जिसने मोह को समाप्त कर दिया। और अगला विशेषण पसमिद राग दोषो, पसमिद प्रशमित, प्रशमित कर दिया है, प्रशमित कर दिया है, प्रशांत कर दिया है, दबा दिया है या नष्ट कर दिया है, राग दोषो, राग और द्वेष को। जिसने मोह को नष्ट कर दिया, निहद मोह, जिसने राग और द्वेष को प्रशमित कर दिया, शांत कर दिया, साइलेंट कर दिया, तो वो पसमित राग दोषो, वो क्या होता है? हवदी होता है। जो ऐसा ऐसा करता है वह हवदी होता है। हद परावरो जीवो, वह जीव हद परावरो। यहां भी संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। हद, पर प्लस अवरो, पर प्लस अवरो, रा में छोटा आ, अवरो का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, परावरो, जिसने पर के अपर को हत कर दिया है,
इसका अर्थ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों टीकाओं में अलग अलग तरीके से अर्थ किया गया है। हत, हत का मतलब है नष्ट कर दिया। किसको नष्ट कर दिया? परावरो, परावर को, पर के अवर को जिसने नष्ट कर दिया। पर का मतलब है उत्कृष्ट चीज, उत्कृष्ट चीज मोक्ष, मोक्ष के अपर को, अपर का मतलब होता है विपरीत, जो मोक्ष से अपर है, मोक्ष से दूसरा है, मोक्ष से विपरीत है, मतलब मोक्ष से उल्टा संसार। तो परावर, परापर, परापर, परापर का अर्थ हुआ संसार। जिसने संसार को हत कर दिया है, संसार को नष्ट कर दिया है, ऐसा जीवो जीव हवति होता है, ऐसा जीव होता है जो इस पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन करके मोह को नष्ट करता है, राग द्वेष को शांत कर देता है, ऐसा वह जीव संसार को नष्ट करने वाला हवति होता है। यहां पर परापर का एक अर्थ तो हो गया संसार। दूसरा अर्थ करें तो पर और अपर, इसका अर्थ है पूर्व और अपर। पर का अर्थ पूर्व भी ले लिया, पूर्व में जो बंधे हुए कर्म हैं, और अपर यानी आगे बंधने वाले कर्म हैं। पहले के बंधे हुए कर्म और वर्तमान में बंधने वाले कर्म, इन दोनों को हत कर देता है, नष्ट कर देता है वह जीव। ऐसे दो प्रकार से अलग अलग अर्थ किए जा सकते हैं। दोनों का समन्वय तो किया जा सकता है, चाहे पूर्व और अपर वाले बंध हो, कर्मों के बंध हो, उसे ही तो संसार कहते हैं। कर्मों के बंधन के कारण ही संसार है, इसलिए कर्म बंध को ही संसार कह सकते हैं। और कर्म बंधन से छूटना ही संसार से छूटना है, मोक्ष है। इस दृष्टि से परापर का जो दो अलग अलग प्रकार से अर्थ किया गया है, दोनों का अर्थ संसार है, और वह जीव हत यानी नष्ट किया है जिसने संसार को, ऐसा हो जाता है। इस दृष्टि से इस गाथा का अर्थ हुआ। इस गाथा में एक बार मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। इस अर्थ को जानकर उसके अनुगमन में तत्पर, मोह को नष्ट करने वाला, मोह को नष्ट किया हुआ, राग और द्वेष को प्रशांत किया हुआ जीव, पर के अपर को, संसार को नष्ट किया हुआ होता है। इस गाथा में मोह, राग और द्वेष, ये तीनों शब्द एक साथ आए हैं, तो इनके अंतर को भी समझ लीजिए। मोह का अर्थ यहां पर है दर्शन मोहनीय, दर्शन मोह जैसे कहते हैं, मिथ्यात्व भी जैसे कहते हैं। और राग और द्वेष का मतलब है चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म के दो भेद किए जाते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जहां पर भी मोह, राग, द्वेष ये तीनों शब्द आते हैं, वहां पर हमें ये विभाग कर लेना चाहिए। मोह शब्द से तो दर्शन मोहनीय को लेना चाहिए, और राग और द्वेष यह चारित्र मोहनीय समझना चाहिए। यह वर्णन पहले भी कई गाथाओं में इस प्रकार से आया है, जहां पर आपको मैंने क्लियर भी किया होगा। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से एक चीज हम देख लें, निहद, उज्झद और पसमयिद, ये तीनों, उज्झद, निहद और पसमयिद, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। तीनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। मुनिगुण, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत अलग होता है, भूतकालिक कृदंत अलग होता है, ये दोनों अलग अलग है। इसके अलावा पसमेत रागत दोषो तमण कमण झदो हद परावरो जीवो निहद मोहो, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हवति होता है वर्तमान काल,
अन्य पुरुष एक वचन, और एदम अत्थम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से इन दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, विनय पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी और अच्छे से अध्ययन कर सकें, इसके लिए आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं। YouTube पर जिस प्रकार से आप एक एक वीडियो क्रमशः देखते हैं, उसी प्रकार से प्राकृत की एक ऐप तैयार हो गई है। यह ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में अभी तक के जितने वीडियोस हैं और भी आगे जो वीडियोस बनेंगे, सारे आपको एक साथ मिलेंगे। सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, YouTube की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आपको ऐप में नहीं देखनी पड़ेंगी। ऐप में आप बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना समय खराब किए हुए देख सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपके कुछ वीडियोस मिस हो गए हैं, वहां पर एक साथ मिलेंगे। जो गाथा मिस हो गई है, जो मिसिंग है, वो सब आप एक के बाद एक देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। हमेशा आपके मोबाइल में प्राकृत जैनागम का यह प्रयास ऐप के माध्यम से भी अब रहेगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है प्राकृत के। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और आपको प्राकृत का जो ग्रीन कलर का लोगो है, जो अभी आपको बगल में दिख रहा है, वह लोगो आपको दिखाई देगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए और तसल्ली के साथ प्राकृत जैनागम का अध्ययन कीजिए। आपको वहां पर प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलेगा, प्राकृत डिप्लोमा कोर्स भी मिलेगा। प्राकृत के जो ग्रंथ हमने, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ, 12 सारणुपेक्षा और अब पंचास्तिका है, और आगे और भी जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे वो सब आपको वहां पर मिलने वाले हैं। अब आप अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को बहुत आसानी से प्राकृत पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बस ये ऐप आपको उनको डाउनलोड कराना है। अभी टेस्टिंग वर्जन चल रहा है, सिर्फ 1000 लोग ही उसको डाउनलोड कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके आगे भी उसको अपडेट किया जाएगा। और बहुत अच्छी, अभी तो बहुत सरल है और सिंपल ऐप बनी हुई है, लेकिन मैं जैसी चाहता हूँ वो थोड़ा जटिल और बहुत अच्छी होगी, तो वो कार्य आगे होता रहेगा, लेकिन शुरुआत तो हो गई, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप सभी जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से YouTube पर ये सब काम हो रहा है, ऐप तैयार हो रही है, प्राकृत जैनागम का प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसे सभी पुण्यार्जकों को, स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिनवाणी माता की जय।